सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग सच्चिदानंद का उच्चारण करते हैं। कहते हैं सज्जनों, उच्चारण भी आचरण के अनुसार ही अच्छा लगेगा जी। पक्की बात। देखो जी, जो हर समय सीताराम 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 जपता रहता हो, उसके मुख से सीताराम निकले, और जो कभी न बोलता हो सीताराम और वो बोले सीताराम, तो वो सीताराम भी सुनने में लगेगा तो सीताराम है, लेकिन सीताराम नाकाम, अप्रभावित, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा जी। और किसी निरंतर जपने वाले के मुख से सीताराम निकले, राधे राधे निकले जी, उसकी एक अपनी साइनिंग हो, उसकी साइनिंग हो। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता, और चित कहते हैं प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाशस्वान है, यानी कि अपने प्रकाश से ही सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। सज्जनों, हमें आपको प्रकाश की अगर आवश्यकता हो तो बल्ब, ट्यूब लाइट आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं में चित है, स्वयं में अद्भुत दिव्य चिन्मय प्रकाश है, जो नित्य है, जिसका चरित्र भी नित्य है, जिसका स्वरूप भी नित्य है, जिसका नाम भी नित्य है, और जिसका काम भी नित्य है, और जिसकी कृपा भी नित्य है। प्रेम से बोलो। सब कुछ उसका नित्य ही है, अनित्य कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो आनंद है। और भक्त गोविंद की चरण शरण में जाकर के आनंद में जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व का पालन करें, जन्म दें और अंत कर दें। सतरजतम के रूप में शिव जी का रूप अपनाते हैं संहारक, पालन अपना प्रधान स्वरूप बनाते हैं भगवान विष्णु का, और कहते हैं जन्म के स्वरूप में एक पिता जैसा स्वरूप सृष्टि के रचना करने वाले विधाता का रूप बना देते हैं। विभाग एक ही जगह से तीनों लाइनें निकलती हैं, एक विभाग से तीन विभाग प्रस्फुटित हो गए। विश्व की उत्पत्ति, पालन, लय और तापत्रय विनाशाय, प्रसन्न होने पर तीन प्रकार के तापों का नाश हो। सज्जनों, ये तीन प्रकार के ताप कहते हैं गोस्वामी जी, उनके नजदीक नहीं जाते हैं जो अपने राम को भजते हैं, जो राम की शरण में रहते हैं, राधा रानी की शरण में रहते हैं। ये तीन ताप उसे नहीं सताते। नहीं तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे अद्भुत रोग है कि लगभग 99% सभी लोग जाएंगे तीन प्रकार के तापों में। कबीर जी की भाषा में सुने जी, कौन से हैं ताप। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, क्यों? अच्छा, सब कुछ है और शरीर में रोग आ जाए तो जी हम दुखी हैं ना जी। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी अच्छी लगने वाली चीजें हैं, जो भी पौष्टिक चीजें हैं, सब बंद। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं खाना। क्या खाना है? बोले जी खाली मूंग की दाल खा लो, रोटी खा लो, बस हो गया काम। और वो भी साथ घी से चुपड़ के नहीं। तन दुखी,
परिवार है, पैसा है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। अब इसकी चिंता है। कोई मन दुखी, कोई तो मन से ही दुखी, अपने ही मन से हम दुखी हो, फिर उसका कोई अंत नहीं, फिर उसका कोई समाधान नहीं, फिर उसका कोई गुरु नहीं। मन दुखी, हर समय शिकवा शिकायत से जीवन को भर के रखा है। कभी पड़ोसी से ऐसा व्यवहार चाहते तो फिर वैसा मिल गया, कभी सामने वाले से ये व्यवहार चाहते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं और उसने वैसा नहीं किया तो जी कष्ट। अगर वो राम राम आपसे बोलता है पहले और उसने नहीं बोला तो फिर दिक्कत, इसने बोला क्यों नहीं। मन दुख। पिताजी चाहते हैं कि जी देखो बेटा अकेला है, इसकी शादी हम बढ़िया करेंगे, अच्छे समय पर करेंगे, और किसी अच्छे परिवार की लड़की आएगी, घर को सजाएगी। पिताजी के मन में ये सपना चल ही रहा है और बेटे ने शादी कर ली। बोलो राधे राधे। जब बहू रानी घर पे आ गई तब पता लगा। अब बताइए, तो पिताजी चाहते थे कुछ, बीच में हो गया कुछ। कभी बेटी दामाद से कुछ विचार अनबन हो गए, कभी हमारे आपस में ही तकरार हो गई। और मेरे भाई बहन, यह मानसिक कष्ट है और इसका एहसास करना, देखो जी इसको केवल मन तक सीमित करेंगे तो ज्यादा ये दुख नहीं देगा, क्योंकि ये सारी चीजें गृहस्थ आश्रम में आ जाती है। मन तक सीमित रहेगा तो कष्ट नहीं देगा, और दिल तक गया सो कष्ट शुरू। बोलो राधे राधे। बोले आपको सही बताएं, आपकी ये बात मेरे दिल में रखी, अगर दिल में रखी है तो फिर ठाकुर जी कहाँ रखे? अलमारी में। ठाकुर जी को अलमारी के साथ मन की अलमारी बना दें, और जो भी कोई बात हो उसको केवल और केवल मन तक पहुंचाएं, माइंड तक पहुंचाएं। और जब माइंड ही तक जाएगी तो माइंड बीच में ही उसका समाधान कोई न कोई कर देगा, और दिल तक जाएगी तो मन की पहुंच दिल तक नहीं। मन का तो जी अपना एक नेटवर्क है कि इतने बीच में ही वो रहेगा। मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। एक व्यक्ति ऐसा है सवेरे से शाम तक मेहनत करता है, मुश्किल से 200-500 रुपए कमाए, अब उसमें बच्चों को पढ़ाई में खर्च करे, कि अपनी पोजीशन बनाए, कि अपना मकान बनाए, कि अपने जीवन को दिखाए, दुनिया की जान जोखिम में डाली। परिवार भी है पर्याप्त और स्वास्थ्य भी है, रोग भी कोई नहीं, लेकिन केवल पैसे की। अब पैसे की कमी का एहसास मेरे भाई बहन अगर हम दिल से करेंगे तो जी कष्ट होगा, और मन से करेंगे तो कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मन मुझे समय समय पर समझाता रहेगा। और वही कष्ट को अगर हृदय में बिठा लिया मेरे भाई बहन, तो कहते हैं फिर हर एक समय वो मेरे चिंतन में रहता है। प्रेम से बोलो, देखो जी राधे राधे जोर से बोल दीजिए, इतनी जोर से राधे राधे बोल दो कि उपलक्ष्य का पता लग जाए कि कथा क्यों हो रही है। गुरु पूर्णिमा का पावन उपलक्ष्य भी लोगों को हृदयंगम हो, इतनी जोर से राधे राधे बोल दो। प्रेम से बोलो और जोर से। तीन प्रकार के ताप। कबीर जी कहते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं थोड़े थोड़े, जब राम के दास बन जाएंगे तो जी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दास कभी निराश नहीं होता। और जो उदास है, जो निराश है, फिर उसके दासत्व में कमी। उदास ना हो।
हमारे कवियों ने कहा, मन हो न निराश करो मन को। मन को कभी निराश ना करें, मन को अपने कर्म से संलग्न कर लें। बस महाराज कभी भी हमारे दिल पे अटैक नहीं होगा। दिल का अटैक, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा जी। बोले जी दिल के दौरे हैं। बोले कैसे? अभी हंस रहे थे, 1 घंटे बाद लड़ाई कर रहे हैं जोर जोर। ये तो दौरे ही है। जब हंस रहे हैं तो हंसते ही चले जाएं, फिर रुके नहीं। यानी कि एक समता का जीवन बीतता जाए, हंसते जाएं, बोलते जाएं और गोविंद नाम राधे राधे बोलते जाएं। प्रेम से बोलो और जोर से। व्यास जी ने प्रथम श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण का वंदन किया। कहते हैं आदिदैविक ताप, आदिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण नाम में है। ऐसे श्री कृष्ण को व्यास जी सामूहिक वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी की ओर से भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम। श्री कृष्णाय वयम नमः।